हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर। स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 हमारा भोजन और आदतें से संबंधित लेक्चर नंबर 5। इसी यूनिट से संबंधित 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है उसकी बात करते हैं। सेशन में जो 20 क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है मतलब सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। ठीक है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि अगर जनरली एग्जाम्पल पर देखें तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है। और अगर हमें चक्कर आता है, ठीक है, अगर कोई किसी भी प्रकार की वीकनेस हो, अगर हमें चक्कर आता है तो हमें क्या दिया जाता है, ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण वे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार से हमारी बॉडी मतलब विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में होते हैं। विटामिन भी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता हमें कौन प्रदान करते हैं, विटामिन, यानी कि विटामिन जो होती है वो विभिन्न प्रकार के हीनताजन्य रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से हमारा पूरा शरीर बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा अवयव है, ऐसा घटक है जिससे हमें क्या होती है, ऊर्जा प्रदान मतलब ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उड़द के दाने में, ऑप्शन नंबर बी अरहर के दाने में, ऑप्शन नंबर सी मटर के दाने में, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के दाने में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सोयाबीन के दाने में। ठीक है, सोयाबीन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और सोयाबीन की जो प्रोटीन होती है वो होती है 43%। ठीक है, 43% क्या होती है, सोयाबीन की प्रोटीन होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस में और ऑप्शन नंबर डी वृक्क में। ठीक है, तो यहाँ पर यकृत यानी कि लीवर में विटामिन ए क्या होता है फ्रेंड्स, भंडारित होता है, मतलब स्टोरेज होके वहाँ पर रहता है। ठीक है, स्किन में, फुफ्फुस में और वृक्क में ये नहीं होता है। कहाँ होता है, यकृत में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 4। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और 19 नवंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये होता है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है ये है हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। ठीक है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1990 में। ठीक है, तो 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ठीक है, 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम
आरंभ किया गया था। ठीक है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995 में आरंभ किया गया था। 1995 96 भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, 1995 96 इसका सत्र है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है वो हमको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी रांची में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर मैसूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मैसूर में क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है। ठीक है, एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी एड्स। ठीक है, तो कौन सा रोग ऐसा है जिसकी पहचान के लिए एलिसा जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो एड्स होता है तो क्या होता है, एड्स की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है, एलिसा जांच की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में और ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। ठीक है, मैसूर के लिए अभी एक आया था केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में। इसके जस्ट एक पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था, परंतु अभी हमें यहाँ केंद्रीय औषधि शोध संस्थान पूछा गया है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करें। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करें। ऑप्शन नंबर ए सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 विडाल टेस्ट, डिक टेस्ट, सी टानिकेट टेस्ट, आर ए फैक्टर टेस्ट और ई एलिसा टेस्ट। तो हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा, मतलब कोड नीचे दिए हुए हैं, पहले हमें मैच करना है, फिर कोड हमको बताना है कि कौन सा कोड सही है। ठीक है, और बीमारी इस साइड दी हुई है और उनकी जो जांच है वो इस साइड दी हुई है। ठीक है, सॉरी, बीमारी इस साइड दी हुई है और जांच इस साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जांच होती है। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। जो विडाल टेस्ट है, ठीक है, विडाल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। तो ए का क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा हमारा 3rd नंबर का। ठीक है, ए का क्या आ जाएगा, 3rd नंबर का। डिक टेस्ट जो होता है, डिक टेस्ट जो होता है वो होता है स्कारलेट फीवर के लिए। ठीक है, डिक टेस्ट जो होता है वो स्कारलेट फीवर के लिए होता है। टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो गठिया के लिए, सॉरी डेंगू बुखार के लिए होता है। ठीक है, टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो डेंगू बुखार के लिए होता है। ठीक है,
और RA फैक्टर टेस्ट जो होता है, ठीक है, RA फैक्टर टेस्ट जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो होता है, एक मिनट, ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें, ठीक है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभों में मिलान करें, ठीक है। इस साइड क्या दिए हुए, टेस्ट के नेम दिए हुए और इस साइड क्या दी हुई है, बीमारियां दी हुई है, ठीक है। तो हमको इन बीमारियों को सही टेस्ट से मैच करना है और नीचे दिए गए कोड जो दिया हुआ है, कोड जो दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए की, ठीक है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, कौन सी बीमारी के लिए होता है विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। डिक टेस्ट की अगर बात करते हैं तो डिक टेस्ट जो होता है वो स्कारलेट फीवर के लिए होता है, ठीक है। डिक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, स्कारलेट फीवर के लिए होता है, ठीक है। टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो होता है डेंगू बुखार के लिए, टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो डेंगू बुखार के लिए होता है। और गठिया के लिए होता है RA फैक्टर, ठीक है, RA फैक्टर टेस्ट जो होता है वो गठिया रोग के लिए होता है। एलिसा टेस्ट, जैसा कि अभी हमने एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे कोड को देख लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसे हम थोड़ा मैच कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फर्स्ट को किससे मैच किया था, थर्ड से मैच किया था। फर्स्ट को हमने किससे मैच किया था, सॉरी, ए को हमने किससे मैच किया था, थर्ड से मैच किया था, ओके। और बी को हमने किससे मैच किया था फ्रेंड्स, डिक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, डिक टेस्ट हमने किससे मैच किया था, हमने मैच किया था फिफ्थ से, मतलब कि स्कारलेट फीवर से, ठीक है। हम एक एक ऑप्शन, मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हुए इन पर हम मैच करते हुए चलते हैं, अगर सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगले ऑप्शन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सी नंबर का जो था टॉर्निकेट टेस्ट जो है वो टॉर्निकेट है, ये टॉर्निकेट है, ठीक है। टॉर्निकेट टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, डेंगू बुखार के लिए किया जाता है, मतलब कि सी का सेकंड बिल्कुल सही आ रहा है। और डी की अगर बात करते हैं, RA फैक्टर टेस्ट गठिया के उपचार के लिए किया जाता है, फोर्थ का मतलब डी का फर्स्ट। और एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, मतलब फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा कोड फर्स्ट ही क्या है, सही आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। कोड नंबर फर्स्ट ही क्या है, हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेस्ट आप याद कर लीजिए एक बार, मतलब कि देखिए सारी जो बीमारियां हैं और सारे जो ये टेस्ट है ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप याद कर लीजिए, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात यहाँ पर कर लेते हैं हम। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस एक बीमारी होती है, उसका कारक हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी परजीवी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी फफूंद, ठीक है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक हमको बताना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायरस, ठीक है। वायरस यानी कि विषाणु जो है वो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 19 जून, ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर, ठीक है। तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 13, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, पता है आप लोगों को कि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो परंतु कौन सा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी केसिन, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा केसिन, ठीक है। केसिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर
14 डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है वो हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्षय रोग यानी कि जो टीबी होती है ट्यूबरकुलोसिस, उसके उपचार के लिए डॉट्स नामक इलाज बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार टेलीविजन में एक ऐड देखा होगा, डॉट्स से रिलेटेड एक ऐड आता है। ठीक है, जो टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी बीमारी होती है, क्षय रोग जो होता है, उससे संबंधित इलाज उसमें किया जाता है। ठीक है, और उस इलाज को कहते हैं डॉट्स। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते अब फाइनली अगले प्रश्न की ओर। यस, हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 15। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, तो ये हमें बताना है। इबोला, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन नंबर सी ISIS द्वारा मतलब ISIS जो होता है उसके द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, और कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, हमको मेन फैक्ट याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, जो रॉन्ग है उनसे हमें कुछ उतना ज़्यादा वो नहीं करना है, परंतु हमें मेन फैक्ट याद रखना है। इबोला जो है ना, एक क्या है, विषाणु है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु का प्रकोप है। ठीक है, इबोला किससे रिलेटेड है, एक विषाणु है और विषाणु का एक प्रकोप है, वो भी पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, और इसके तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 16। रिंग वर्म नामक बीमारी खालिस्तान के कारण होती है। ठीक है, रिंग वर्म नामक बीमारी खालिस्तान के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी तिलचट्टा। ठीक है, रिंग वर्म नामक बीमारी खालिस्तान के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी तिलचट्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आंसर की। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर एक कवक। ठीक है, मतलब जो कवक होता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, रिंगवर्म नामक बीमारी होती है। ठीक है, कवक से क्या होती है, रिंगवर्म नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कवक। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, सूची ए को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कोड दिया हुआ है, हमें सूची ए को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो बढ़ते हैं यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस की ओर। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लेग। ठीक है, प्लेग जो होता है वो किससे होता है, मतलब यहाँ पर हमें समझना है कि इस साइड क्या दिए हुए हैं, बीमारियों के नेम दिए हुए, और इस साइड क्या दिए हुए, कारक दिए हुए। ठीक है, तो हमको बीमारियों के नेम को सही कारक से क्या करना है, मैच करना पड़ेगा। ओके, तो प्लेग जो होता है वो किससे होता है वो हम बात करते हैं। ठीक है, प्लेग जो होता है ना वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, प्लेग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी एड्स। ठीक है, एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। ठीक है, HIV वायरस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का थर्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गंजापन। ठीक है, गंजापन जो होता है ना कवक के कारण होता है, मतलब कुछ फंगस टाइप का कुछ रहता है बालों में। ठीक है, मतलब वैसा लग जाता है या हो जाता है, तो उससे क्या होता है, गंजापन, बाल झड़ने लगते हैं कवक के कारण। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है मलेरिया, वो किससे होता है, वो होता है प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर हम कोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम कोड की बात कर लेते हैं। चारों कोड आई थिंक दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो हम पहले 3 कोड की बात कर लेते हैं, दिख रहे हैं। ओके, तीनों कोड की बात हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ए को किससे मैच किया था फ्रेंड्स, ए को हमने फोर्थ से मैच किया था। ठीक है, ए को किससे मैच किया था, हमने फोर्थ से मैच किया था, मतलब जीवाणु से। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी को हमने किससे मैच किया था, ऑप्शन नंबर बी को हमने मैच किया था थर्ड से। ठीक है, मतलब विषाणु से। और ऑप्शन नंबर सी को हमने मैच किया था सेकंड से, और ऑप्शन नंबर डी को हमने मैच किया था फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ कहीं आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर की डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि कौन सा होगा। ओके,
हमारा आंसर जो होगा, मतलब ये तीनों में देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ए में तो कहीं पर भी फोर्थ का तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं होंगे, ठीक है। डायरेक्टली आंसर की बात कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए को हमने किससे मैच किया था, ए को हमने मैच किया था फोर्थ से, बी को हमने मैच किया था थर्ड से, सी को मैच किया था सेकंड से, और डी को जो मैच किया था वो ए से किया था, ठीक है। एक बार फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। ए को हमने किससे किया था, फोर्थ से किया था। ओके, ए को किससे किया था, फोर्थ से किया था, बी को थर्ड से किया था, गंजापन को कवक से किया था, प्रोटोजोआ को मलेरिया से किया था। ओके, तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 18। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, ठीक है। मानव गुर्दे में पथरी किनकी वजह से बनती है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार ये बीमारी सुनी होगी कि पथरी की कुछ बीमारी है या पथरी की कोई प्रॉब्लम है। तो जो मानव की किडनी होती है, ठीक है, मानव की जो किडनी होती है तो उसमें ये बीमारी किस वजह से बनती है, ठीक है। क्योंकि देखो किडनी में ही होती है पथरी। ओके, आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि किडनी में पथरी हो गई या पथरी की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मानव की किडनी होती है, उसमें गुर्दे यानी कि किडनी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम एसिटेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एसिटेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोइट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होती है, मानव गुर्दे में पथरी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मूत्र विसर्जन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, छन नहीं पाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रिलीज होने लगती है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट ऐसा पदार्थ है जो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी किडनी में जाकर क्या होता है, जम जाता है और एक स्टोन टाइप का बना लेता है वो, ठीक है। स्टोन टाइप का बना लेता है, जिस कारण से हमारा जो मूत्र मार्ग होता है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। मूत्र मार्ग अवरुद्ध होने के कारण क्या होता है, इधर जो ब्लड छानने का काम जो किडनी करती है, ठीक है, ब्लड को छानने का काम जो किडनी करती है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डैमेज होने लगता है, यानी कि उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है, मानव गुर्दे में पथरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 19, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर बी सोडियम 24, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस 32 और ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये समस्थानिक संभारी, ये ऐसे कुछ होते हैं तत्वों के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर बी सोडियम 24, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, ठीक है। जो कोबाल्ट 60 होता है ना फ्रेंड्स, उसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ठीक है। कैंसर उपचार में क्या किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 20। ओके, तो ये है BCG का टीका किसके संरक्षण में किया जाता है, ठीक है। BCG का टीका लगता है, वो किसके संरक्षण में किया जाता है वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है, ऑप्शन है, उनकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलफड़े, ठीक है, किसके संरक्षण के लिए किया जाता है वो पूछा है। गलफड़े, क्षय रोग, कुष्ठ रोग या टिटनेस, ठीक है। तो जो क्षय रोग होता है ना, क्षय रोग मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, क्षय रोग जो होता है इसके संरक्षण में क्या किया जाता है, ये इसका टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने मतलब जो हमने इस सेशन में 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी यूनिट से संबंधित और भी जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देखिए और सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो इन लेक्चर्स के थ्रू, इन क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।